हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपके मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत भी मॉर्निंग से ही हो रही है। अभी मॉर्निंग के 10:30 हो गए हैं। 10:30 भी नहीं बजे, अभी 10:18 हो रहे हैं। तो मैं आ रखी हूँ खेत। सुबह का मेरा नाश्ता नुश्ता हो गया था, नाश्ता बना दिया था और खा के भी आ गई हूँ। और साजी लोग सुबह ही घास के लिए निकल गए थे। साजी ससुर जी खेत गए और साजी घास के लिए चले गए थे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल शादियाँ भी थी यहाँ पे, तो शादियाँ भी निपट गई है और अब खेतों का काम तो शुरू हो ही रखा है। तो शादी के टाइम पर हम कर नहीं पाए क्योंकि अब शादियाँ होती है, कुछ फंक्शन होते हैं, तो खेतों का काम तो कुछ टाइम के लिए रुक गया था, 2-4 दिन के लिए। तो हमारे कोदा तो हमने ला दिया था, मतलब कोदे की लवाई तो हमने कर दी थी मंडवे की। तो फिर उनके वो रह रखे थे काटने के लिए, कोदाटे बोलते हैं ना, जो ये रह रखे हैं काटने के लिए। तो मैं आज उसी के लिए आ रखी हूँ यहाँ पे। मैंने आज सुबह तो लेट हो ही जाती है, नाश्ता बनाने में टाइम लगता है। फिर मैं अभी 9 बजे आई मैं खेत, 9 साढ़े 9 बजे ही खेत आई। तो थोड़ा सा ही काट पाई मैं खेत अभी तक। तो धूप भी हो रही है क्योंकि सुबह ज़्यादा हो जाती है धूप। तो मैंने सोचा मैंने कर लेती हूँ 11 बजे तक, एक आधा पौने घंटे काट लेती हूँ। फिर उसके बाद घर जाऊँगी, तब शाम को फिर से आऊँगी क्योंकि खेत तो बड़ा है तो अभी होगा नहीं इतनी जल्दी। तो करती हूँ मैं। अभी मैंने एक ही टुकड़ा काटा। अब मैं छानी में चली गई थी क्योंकि साजी ने मुझे बताया था कि बोला था कि भैंस को अंदर बांधने में भूल गई थी, मेरे को ध्यान ही नहीं आया। पर मैं छानी में गई थी अभी जस्ट, मैंने देखा तो भैंस बांध रखी थी। साजी ने बोला बांध रखी है बोला। तो फिर अभी आई मैंने कहा कर लेती हूँ जितना होगा 11 बजे तक, फिर उसके बाद घर जाऊँगी। फिर दिन का खाना भी होता है बनाने के लिए। अब धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं दिखाती हूँ आपको कितना ज़्यादा रखा है कोदाटे के। ये कोदे के हमारे 2 खेत हैं, एक ये तो इतनी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे बड़ा ऊपर है, छानी के ऊपर है हमारे एक खेत, वो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 2 दिन तो लगेंगे। अगर सुबह शाम जाएंगे तो 2 ही दिन में हो जाएगा। अगर एक टाइम जाते हैं तो तब शायद टाइम लग सकता है, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो दिखाती हूँ आपको। मैंने छानी से वो भी लाया अमरूद। हमारा इतने अमरूद लग रखे हैं वहाँ पे ना इस बार। पिछली बार तो इसमें दाग से हो रहे थे, लेकिन इस बार साफ़ हो रखे अमरूद। इतने बड़े लग रखे, इससे भी बड़े लग रखे हो। तो तोड़े नहीं जा रहे मेरे से, पेड़ में चढ़ा नहीं जाता ना, क्योंकि अमरूद का पेड़ वैसे ही टूट रखा, कच्चे भी होते हैं ना वो पेड़, इसलिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ आज का। ये देखो कितनी ज़्यादा हो रखी है धूप, इतनी खतरनाक धूप लग रखी है क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया ना, तो सुबह लगती है आजकल काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है। ये है हमारा खेत। तो मैंने इतनी कटाई कर रखी है अभी इधर को। जैसे इनको कोदे की इनको काटा जाता है ना, तो सुखाने के लिए ऐसे रखे जाते हैं ये। जैसे मैंने इधर से कटाई करी ना, इधर से ये, तो ऐसे रखे जाते हैं इनको सुखाने के लिए, ताकि इसे जल्दी से सूख जाए ना। ये उधर बगल में तो दादी लोगों का खेत है और ये हमारा है। तो इतना तो मैंने कटाई करी यहाँ से। अब इस टुकड़े को निकालती हूँ मैं, जो नीचे वाला है। बाकी तब शाम को आऊँगी फिर से, तब शाम को करूँगी क्योंकि धूप भी हो गई ना बहुत ज़्यादा। आजकल ऐसा है कि ज़्यादा धूप में भी रहेंगे ना तो सीधा बीमार हो जाते हैं। अब मेरे से तो ज़्यादा धूप में रहा भी नहीं जाता बिल्कुल भी। बल्कि मेरी शादी को 1-1.5 साल होने वाला है, अभी तक मेरे को धूप की आदत नहीं पड़ी। मैं बिल्कुल भी धूप में नहीं रह सकती, मेरे एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं ठंडे में ना, अभी थोड़ा कम है तो इसलिए कर लेती हूँ फटाफट से। तो फिर मिलती हूँ आपसे इसको करके। अभी मैं अकेले आ रखी हूँ, साजी लोग ऊपर है, साजी भी घास से आ गए। साजी ससुर जी ने तो नाश्ता कर दिया था। जिस टाइम मैं खेत आई उससे पहले ससुर जी ने नाश्ता, उस टाइम मैंने उनको नाश्ता करा दिया था। साजी ने नाश्ता कर नहीं रखा था। तो जो इमारसा होते हैं ना, ये जो ये पेड़ दिखा ना आपको यहाँ पे, तो ऊपर वाले खेत में भी हमारे, तो उसी को कर रहे काट के ला रहे वाला। इस वाले खेत में तो अभी हरा रह रखा, उस सामने भी है, वहाँ पे ये हरा है अभी, तो इसको अलग काटा जाता है। ये देखो यहाँ पे भी वो आ रखे थे, भुन्ने बोलते हैं, मतलब सुंगर, वो आ रखे थे, उन्होंने पूरा फैला रखा है। तो काटने में भी दिक्कत होती है कोदाटे को। अगर तो पेड़ खड़े रहते हैं सीधे तब तो काटने में आसानी होती है, जल्दी भी कट जाते हैं। दरांती अच्छी होनी चाहिए तो पता भी नहीं चलता ये कब कटे। पर लेकिन मेरी तो दरांती भी मैंने ऐसी ला रखी, दांदन ला रखा, दांदन वैसे उन्हें नई दरांती ला रखी है क्योंकि अब घास की कटाई स्टार्ट होने वाली है ना, और सूरज के महीने में काफ़ी काम होता है, 1 महीना काम है। मैं तो सोच रही हूँ जब तक हस्बैंड जाते हैं तब तक काम सारा निपटा देते हैं, पर कोशिश करेंगे, वरना वो भी आएंगे तब वो भी हो जाएंगे काम करने के लिए। घास घुस तो क्या ही कटेगा, तो वो आते हैं तो ऐसे कि घास घुस सारने के लिए सही होगा।
लाना पड़ता है ना, वो दूर होता है, तो घास वहाँ से हमें छानी में लाना पड़ता है। फिर छानी में लगाते हैं हम परोड़, जैसे पेड़ों में नहीं लगी रहती है घास लटकाते हैं, तो हम वहाँ बिट्टे में इसलिए नहीं रखते क्योंकि दूर दूर के लोग घास के लिए आते हैं और वो उठा के ले जाते हैं, मतलब छोड़ते हैं ना, तो इसलिए हम बिट्टे में नहीं रखते घास, हम छानी में लाते हैं, वहीं पे लगाते हैं। तो घास तो अभी स्टार्ट करें नहीं काटना, अभी करेंगे थोड़ा। अभी हमारा खेतों का काम रह रखा है, जैसे कोदाटे रह रखे काटने के लिए, और अभी हमारा थोड़ा खेतों का काम रह रखा है, जैसे दालें दूलें हैं वो निकालने के लिए रह रखे। दालें भी हमने वैसे लगभग काटी दी है सारी, और कूटने के लिए रह रखे, मतलब उसके दाने मतलब अलग निकालने के लिए वो रखे हैं, वो दाने दूने अलग निकाल देंगे। मिर्च और कोदाटे काट के लटका के फिर उसके बाद घास की कटाई करेंगे। कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ये काम करने के लिए, 8 से 10 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद घास की कटाई शुरू करेंगे। घास तो बहुत है काटने के लिए, इसलिए हम गांव वाले सब मिल के ही काटते हैं, कोई किसी के साथ जाता है, इधर बुलाते हैं उधर जाते हैं, तब जल्दी होता है ऐसे करके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे। धूप भी हो रही है और मैं बैठ रखी हूँ, अब तक मैं कितना काटती, तो तब मिलती हूँ आपसे। जैसे ही है ना, तो हम भी कोदाटे काट के ऐसे लटकाया जाता है पेड़ों में, जैसे यहाँ पे लटका रखा। घास को वैसी उसी तरह लटकाएंगे, क्योंकि बिट्टा हमारा काफ़ी दूर है, तो वहाँ से लाना पड़ता है। फिर छानी में है ना हमारे पेड़, तो उस पर लटकाएंगे हम ऐसे घास, परोड़ लगवाएंगे। ये भी तो कोदाटे दादी लोगों का खेत था, उन्होंने कोदे कादे काट के उनके सूख भी गए और उन्होंने सुखा के पेड़ों में लटका भी दिए, टांग भी दिए। मतलब बचपन में इन अमरूदों के लिए इतना तरसते थे ना, सोचते थे। हमारे गांव में भी था एक पेड़, उसमें हम चोर के खाते थे, वो मारते भी थे। जिनके अमरूद थे ना वो दादा बहुत तेज़ थे, मतलब खाने के लिए मना करते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे ससुराल में होंगे हमारे खुद के अमरूद होंगे, और मैं डेली, आज से नहीं खा रही इनको, जब से ये छोटे छोटे थे ना, जब से इनमें मीठापन शुरू हुआ ना, तब से इनको खा रही हूँ मैं अमरूदों को। ये देखिए इतने मैंने निकाल दिए। ये नॉर्मली ठीक है, अगर इनको इतना निकाल के खाएं ना तब बढ़िया लगता है, ये नहीं तो ये सड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। गोबर हो ना यहाँ पे, गोबर में इसलिए हो रहे हो ऐसे। तो मैं भी चलती हूँ, मेरे को भी होती लेट। अब मैं खेत के लिए आ रखी थी, मैं यहाँ भैंस बांधने के लिए आ रखी थी। भैंस को मैंने अंदर बांध भी दिया, यहाँ लग गई मैं अमरूदों को तोड़ने के लिए। जिसको अमरूद खाने हैं आ जाओ, बहुत सारे हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी सुबह के 10:30 हो चुके हैं और मैं आ रखी थी, मैं सुबह खेत आ गई थी, क्योंकि आजकल जब से हमने कोदाटे की दवाई स्टार्ट करी, जो कोदे के नीचे वाला घास होता है, जब से उसकी कटाई स्टार्ट करी है, तब से मेरी ननद बनाती है सुबह, क्योंकि सुबह धूप हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। अब देखो इतनी धूप हो गई, तो अभी कट भी नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। तो मैं सुबह आ जाती हूँ, नाश्ता वो बनाती है, तो फिर अभी जाऊँगी नाश्ता करने भी घर पे, क्योंकि सुबह थोड़ा ठंडे में जल्दी हो जाता है काम, तो इसलिए मैं आ रखी हूँ। जो नीचे वाला खेत हो तो मैंने ख़त्म कर दिया था, जहाँ पे मैं पहले आई थी। ये दूसरा वाला खेत है हमारे छानी के ऊपर वाला खेत, ये काफ़ी बड़ा खेत है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस बार यहाँ पे बुने ने कोदा तो सारा खा लिया। हमने एक इतना भी नहीं ले जाया यहाँ से, इतने बड़े खेत से सारा उसने खा लिया था। तो कोदाटे तो काटने ही है, वो तो खैर चलो उनके काम आ जाते हैं, भैंसों के और गायों के काम। मैंने सुबह अमरूद भी लाए थे छानी से। इस बार मैंने इतनी अमरूद खा लिया ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे पेट में ना जम जाए अमरूद के पेड़। मैं डेली जब भी छानी में आती हूँ, सुबह में इसलिए जल्दी आ गई थी, सुबह भी क्या 8:30 बजे आ गई थी मैं। फिर मैंने उसको भी बांधा ना अंदर, भैंस को भी अंदर बांधना होता है, ठंड बाहर धूप लगती है ना उनको, तो उनको अंदर बांधना पड़ता है। साजी घास के लिए चले गए थे, उन्होंने कहा कि भैंस भी बांध देना बोले। जब मैंने छानी से आना ही था तो मैंने वो भी बांध दी। तब आई मैं, तो भी दिखाती हूँ आपको कि मैंने सुबह से कितना कर पाई। मैं ये आफत आ रखी ना,
आजकल काम थोड़ा अभी स्टार्ट हो गया है खेतों का काम। मैं तो पता नहीं भगवान जाने कब ख़त्म होगा ये काम, तो परेशान हो गई। इतनी थकान हो जाती है ना आजकल, धूप सुबह इतनी तेज़ लगती है ना, धूप बहुत ज़्यादा तेज़। तो गाइस ये है तो मैंने काट दिया, उधर से है हमारा, जहाँ से आपको ये खाली दिख रहा होगा ना, ये इतना तो काट दिया है यहाँ तक। और अभी ये पूरा खेत है यहाँ आगे तक बचा हुआ। इनको काटने के लिए तो नहीं लगता क्या इतना टाइम। यहाँ पे वो सूंगर आ रखे थे ना, तो उन्होंने सारा इधर उधर फैला रखा है ऐसे ना, मतलब पूरे लेटा रखे हैं ना ये पेड़, इसलिए इनको काटने में ख़राब जा रहा है। नहीं तो ये तो अच्छे जाते हैं, सरल होते हैं काटने में ना, बस दरांती अच्छी होनी चाहिए। ये तो जल्दी कट जाते हैं। साजी घास के लिए जाते हैं, सुबह वो घास के लिए चले जाते हैं, मैं खेत आ जाती हूँ। क्योंकि तो फिर दो काम एक ही जगह लगे रहेंगे तो फिर इतनी जल्दी ख़त्म कैसे होगा। क्योंकि हमारा घास भी हो रखा है ना काटने के लिए, अब तो घास काटना भी स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में, वो भी हमको स्टार्ट कर देंगे। तो चलो गाइज़, तब मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, धूप हो रही है। तो पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।